सुल्तान महमद फ़ातेह का बेटा बायज़ीद कुस्तंतुनिया के अंदर से गायब हो चुका है। उसे हर तरफ ढूँढा जा रहा है लेकिन वो मिल नहीं रहा। ये बहुत ही बड़ी चीज़ हमें देखने को मिली आने वाले एपिसोड के सेकंड ट्रेलर के अंदर। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बायज़ीद कहाँ पर चला गया? क्या उसे किसी ने अगवा कर लिया है? अगर सारे ट्रेलर को देखा जाए तो लग तो ऐसा ही रहा है। जैसे कि उसे इस्लाम्बुल के अंदर हर तरफ ढूँढा जाता है, हत्ता कि महल के अंदर भी तलाश किया जाता है लेकिन वो कहीं पर भी उन्हें मिल नहीं रहा। और जब जानदार अली पाशा के सामने सुल्तान महमद फ़ातेह ये सवाल करते हैं, क्या तुमने उसे ढूँढ लिया है? तो वो आगे से खामोश होता है। लग तो ऐसे ही रहा है कि उन्हें कहीं नहीं मिल रहा, उसे अगवा कर लिया है। अब सवाल यहाँ पर ये भी है कि उसे अगवा किसने किया होगा? लग तो ऐसे ही रहा है जो नया शख्स आया था आगा मेमनून, ये भी उसी के किसी एक मंसूबे का हिस्सा हो सकता है जिसके चलते हुए उन्होंने बायज़ीद को अगवा कर लिया हो। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि बायज़ीद को अगवा कैसे किया जा सकता है? अगर वो महल के अंदर मौजूद थे तो इतने ज़्यादा सिपाहियों होने के बावजूद, और अगर वो उनको जब वो इस्लाम्बुल के अंदर अगर कहीं गए थे घूमने के लिए या वैसे ही अगर वहाँ से भी अगवा किया जाता तो वहाँ पर भी इतने ज़्यादा सिपाही मौजूद होते हैं उनके साथ, तो उनको कैसे कोई अगवा कर सकता है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। लग तो ऐसे ही रहा है कि सारे सिनेरियो को देखा जाए तो इसके पीछे आगा मेमनून का ही हाथ होगा, जैसे उसने फातिमा खातून उर्स साल्तुक को शहीद किया और फिर पलातून की कुर्बानी दी। और साथ ही साथ कारा खिज़र चलेबी के पीछे उसने मंसूबा तरतीब दिया, उसके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए इस शहर से, तो अब बायज़ीद को अगवा करने के पीछे भी इसी का हाथ हो सकता है। और साथ ही साथ हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड के अंदर, वो होगा कि आज पहली दफ़ा जो दीवान मुनक्किद किया जाएगा, उसके अंदर सुल्तान महमद फ़ातेह मौजूद नहीं होंगे। उसकी जो सरबराही होगी यानी उस दीवान का जो आगाज़ करेगा, जो उसको चलाएगा, वो जानदार अली पाशा होंगे। जैसा कि पिछले ही एपिसोड के अंदर सुल्तान महमद फ़ातेह ने ये बात की थी कि हर दफ़ा मैं अब दीवान का आगाज़ नहीं करूँगा, यानी मैं वहाँ पर मौजूद नहीं होऊँगा। उसका रीज़न ये बताया गया था कि बहुत से पादशाह हो सकता है जो सल्तनत की बका के लिए, उसके मफाद के लिए कोई बात करना चाह रहे हों, लेकिन वो सुल्तान की वजह से वो बात ना कर पा रहे हों। इसलिए आज के बाद जो सरबराही होगी दीवान की, वो जानदार अली पाशा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जानदार अली पाशा उसका गलत इस्तेमाल करते हुए हमें नज़र आएँगे। जैसे कि वो ये खुद को सुल्तान ही समझेंगे कि जैसे कि मैं इस रियासत का सुल्तान बन चुका हूँ, अब इस दीवान की भी जो है सरबराही मेरे हवाले कर दी गई है। आज से सारे फैसले मेरे होंगे। यानी सारे का सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है एक दफ़ा दोबारा से जानदार अली पाशा को दूसरी नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जाते हुए। जैसे कि उनका इस एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर, यानी एपिसोड ये जो सीज़न चल रहा है इसका जो आखिरी एपिसोड होगा उसके इख्तिताम के ऊपर उसको फांसी दी जाने वाली है। तो उसके लिए सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। आने वाले एपिसोड की बात की जाए तो आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला होने वाला है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा सस्पेंस देखने को मिलेगा। जैसा कि एपिसोड के स्टार्ट के अंदर हमें बहुत दुःख भरा सीन देखने को मिलेगा जहाँ पे सादुक और फातिमा की शहादत का सीन हो चुका था, तो उसके जनाज़ा वगैरह का सीन देखने को मिलेगा। फिर हमें प्लातून का सर कलम करता हुआ दिखाया जाएगा। इसके बाद बायाज़ीद का जो मामला है वो देखने को मिलेगा। यानी आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला होने वाला है। जिस तरह हर ही एपिसोड सुल्तान महमद फ़ातेह का बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है, जिसके अंदर हमें लड़ाई देखने को मिलती है, सियासत देखने को मिलती है, सस्पेंस देखने को मिलता है। लेकिन ये जो एपिसोड आ रहा है इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही सस्पेंस लग रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।